क्रिकेट की बमचक इज स्पॉन्सर्ड बाय माई 11 सर्कल। मेरी टीम खेल रही है और आपकी माई 11 सर्कल पे अपनी टीम बनाओ और मुझे हराओ। खुद को चैंप समझते हो तो प्ले विद चैंपियंस। डाउनलोड माई 11 सर्कल ऐप नाउ। राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने, दोनों ही टीमें टेबल के बॉटम हाफ में। अबू धाबी में होने वाला है ये मुकाबला और दोनों ही टीमें अपना पिछला मैच हार के आ रही हैं। जहां चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स से मैच गंवाया था, वहीं राजस्थान रॉयल्स को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने हराया था। बिल्कुल, और इस सीजन में जो पहला मुकाबला रहा था सीएसके और राजस्थान रॉयल्स के बीच, उसमें भी चेन्नई सुपर किंग्स को हार मिली थी। लेकिन तब से लेकर अब तक दोनों टीमें तमाम उतार चढ़ाव से होकर गुजरी हैं। चेन्नई सुपर किंग्स, जिसको प्रशंसकों को 2 बार लगा कि उनकी वाली सीएसके अब वापस आ गई, लेकिन वो उनकी वाली सीएसके अभी वापस नहीं आई है। वो दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स हैं, विदेशी कप्तान हैं, उन्होंने भी अपने बल्लेबाजी गेंदबाजी क्रम में तमाम बदलाव किए, तमाम उतार चढ़ाव देखे, लेकिन अभी भी उनकी रॉयल्टी नहीं दिखी है। ऐसा क्यों है? राजस्थान रॉयल्स के बारे में जो प्रॉब्लम्स है उनकी बहुत सारी है। कुछ चीजें जो उनके लिए क्लिक हुई हैं, वो एक हमने देखा कि रॉबिन उथप्पा को टॉप ऑफ द ऑर्डर भेजा, उन्होंने रन्स बनाए, लेकिन उसके कारण जॉस बटलर को नीचे भेजना पड़ा। और जॉस बटलर जो है मिडिल ओवर्स में उनकी जो बैटिंग जब ओपन करते हैं तब ज्यादा अच्छा स्ट्राइक रेट होता है। अराउंड 143 का उनका स्ट्राइक रेट, 148 का स्ट्राइक रेट होता है, लेकिन जब ओपन नहीं करते तब मिडिल ओवर्स में उनका स्ट्राइक रेट 129 का हो जाता है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंसेस भी उनकी भी टॉप ऑफ द ऑर्डर ज्यादा अच्छी आती है। यानी ये एक असमंजस हो गया उनके लिए कि उथप्पा को ऊपर लाएं कि जॉस बटलर को वापस से ओपनिंग में शिफ्ट करें। लेकिन एक जो चीज उनके लिए अच्छी रही है पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स के लिए, वो है स्टीव स्मिथ का वापस फॉर्म में आना। जब कप्तान रन बनाता है तो टीम पर एक मनोवैज्ञानिक असर होता है, और जब हम बात करते हैं कप्तान के रनों की, तो हम सामने वाली टीम के कप्तान की भी बात करते हैं, दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी। क्या हो गया धोनी को? पुराना धोनी कहाँ गया? उनके बल्ले से जिस तरह से पहले रन्स आते थे वैसे रन्स नहीं आ रहे, और उनकी दिक्कतें कप्तानी में भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। पिछले मैच में शायद रिलाई कर रहे थे कि आखिरी ओवर ड्वेन ब्रावो से करवाएंगे, लेकिन रविंद्र जडेजा से करवाना पड़ गया और उसके बाद हार का सामना करना पड़ा। 3 छक्के लग गए, अक्षर पटेल ने मारे। साथ ही साथ ड्वेन ब्रावो की जो इंजरी है जिसके कारण आखिरी ओवर नहीं बॉल करने आए, वो थोड़ी ज़्यादा सीरियस है। ये वो इंजरी नहीं है, नी इंजरी नहीं है जिसको लेके वो सीपीएल से आए थे, लेकिन दूसरी इंजरी है, और इसके कारण स्टीफन फ्लेमिंग ने कहा है कि शायद पिछले कुछ दिन या कुछ हफ्ते मैच नहीं खेलेंगे। और यहाँ एक जो चीज़ मेरे जहन में आ रही थी पिछले मैच के बाद सीएसके के, वो ये थी कि महेंद्र सिंह धोनी की जो ताकतें हुआ करती थी, बेशक एक खिलाड़ी जब अपने करियर के ढलान पर आता है तो तमाम बदलाव आते हैं खेल में, थॉट प्रोसेस में, लेकिन जो धोनी की खूबियां होती थी वो हमेशा था उनका दिमाग, उनकी कैलकुलेशन। लेकिन अब उस कैलकुलेशन पर ही सवाल उठने लगे हैं। पिछले मैच में जब उन्होंने जडेजा को आखिरी ओवर दिया तो लोगों ने कहा कि जब आपको पता चल गया था पहले कि ब्रावो बॉलिंग नहीं करेंगे, तो कहाँ पे धोनी की कैलकुलेशन गड़बड़ हुई। साथ में सैम करन को उनका ओपनिंग कराने का फैसला था, जो एक मैच में कुछ ठीक साबित हुआ, पूरा ठीक उसे भी नहीं कह सकते, लेकिन दूसरे मैच में सैम करन भी फ्लॉप हो गए। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी की खुद की जो फॉर्म है, अगर मुझे लगता है धोनी यहाँ पर रन बनाते हैं 30-40 रन क्विक फायर और डिफाइनिंग रन बनाते हैं, तो सीएसके के लिए जो इंटेंट और मोमेंटम की बात हो रही है, जब आपका कप्तान और धोनी जैसा कप्तान रन बनाता है तो उसका असर पूरी टीम पर दिखेगा। तो सबसे जरूरी है कि धोनी रन करें, भले 30-40। आपने आखिरी ओवर के कैलकुलेशन की बात की, शायद ये इन्फॉर्मेशन उन्हें कब आई कि ड्वेन ब्रावो आखिरी ओवर के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि जैसे हमने राजस्थान रॉयल्स वाले मैच में बात की थी आरसीबी के खिलाफ, जब वो खेल रहे थे कि आखिरी ओवर के लिए अपने बेस्ट गेंदबाज को नहीं बचा के रखे, पेनल्टीमेट ओवर में उसका इस्तेमाल करना। तो शायद ये वाला जो डिलेमा है, ये वाला जो इशू है, वो भी उनके सामने आया होगा। बिल्कुल आया होगा, और राजस्थान रॉयल्स के जो आपने इशू उठाया उसकी भी काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ स्टीव स्मिथ का। और ये एक बेसिक रूल भी क्रिकेट का होता है। जिन्होंने जो आईपीएल लगातार फॉलो कर रहे होंगे आप में से, वो जान रहे होंगे कि स्टीव स्मिथ ने पिछले मैच में 19वां ओवर टारगेट डिफेंड करते हुए अपने बेस्ट बॉलर से नहीं कराया था, जिसके बाद उन पर काफ़ी सवाल उठे थे। लेकिन शायद यही थॉट रही होगी, मैं सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ आपको, शायद यही थॉट रहा होगा धोनी का भी, कि उन्हें पता है कि आखिरी ओवर तक बचा के नहीं रखना जो उनके बेस्ट परफॉर्मिंग गेंदबाज है, जो बेस्ट मैचअप्स है उनके, क्योंकि शिखर धवन खेल रहे थे तो जडेजा को या करण शर्मा को सामने लाना रिस्की तो होता, तो वो रिस्क को आखिरी ओवर तक के लिए बचा के रखा था। और इफ्स एंड बट्स का ही खेल है क्रिकेट। तो और लेकिन राजस्थान की बॉलिंग इस समय मुझे लगता है
वो रिलाई कर सकते हैं अपनी बॉलिंग पे, खासकर जब उनके पास जोफ्रा आर्चर लगातार एक, जैसा पिछली बार जब हम मैच का कोई प्री या पोस्ट लाइव में आपके साथ आए थे आपके सामने, तो मेघा जी ने एक शब्द इस्तेमाल किया था कि जोफ्रा आर्चर का डर है बल्लेबाजों में। हालांकि तब मैं उस शब्द से सहमत नहीं था, क्योंकि मैं नहीं मानता कोई भी बल्लेबाज किसी गेंदबाज से डरता है या कोई भी गेंदबाज किसी बल्लेबाज से, लेकिन आर्चर तो आर्चर है। 12 विकेट निकाल चुके हैं, डॉट बॉल से बहुत ज्यादा प्रेशर बनाते हैं। हालांकि पिछले मैच में विकेट नहीं मिला था, लेकिन फिर भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म तो कर ही रहे अपनी टीम के लिए। साथ ही साथ थोड़ा चेन्नई सुपर किंग्स पे वापस जाना चाहूंगी। इंटेंट का जो शुरुआत जब हुई थी आईपीएल की सीजन की, तो इंटेंट के जो क्वेश्चंस उठे थे उसको थोड़ा विश्राम दिया है, क्योंकि उनके बल्लेबाजों ने, पर्टिकुलरली जडेजा ने जैसी बल्लेबाजी की है डेथ ओवर्स में, जो है अभी तक उन्होंने जो रन्स बनाए हैं, बहुत क्विक फायर रन्स बनाए हैं। 136 रन्स बनाए हैं 63 डिलीवरीज में, ऑलमोस्ट इनफैक्ट ऑलमोस्ट क्या प्रॉपरली ये जो है डबल ये स्ट्राइक रेट 200 का है। बिल्कुल, और जडेजा हमेशा से बेहद अहम रहते हैं। अभी पिछले 1-1.5 साल से तो वो अपने करियर के बेहतरीन फेज से गुजर रहे हैं। पिछले 2-3 मैच के पहले हम और हमारे साथी सूरज जी, दो लोग ये बात कर रहे थे कि जडेजा को क्यों, वो जो इंटेंट की कमी है वो बाकी में हो सकती है, लेकिन जडेजा में क्यों दिख रही है। लेकिन उसके बाद जडेजा ने एक मैच में 10 पे 25 किए, दूसरे मैच में भी क्विक फायर 30 किया, तो उसके बाद वो कमी दूर हुई। लेकिन एक नाम पे मैं वापस आना चाहूंगा, चेन्नई सुपर किंग्स और धोनी की कप्तानी पर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू MS धोनी, कि केदार जाधव को वापस लाने का फैसला। पिछले मैच में उनकी बैटिंग नहीं आई, केदार जाधव बॉलिंग करते नहीं, शॉर्टर फॉर्मेट में वनडे में कभी कभार की है, लेकिन T20 में तो नहीं करते दिखे। फील्डर वो कुछ खास है नहीं, उनको कई बार फील्ड में छुपाना ही पड़ जाता है। तो यहाँ पे ये सब फैसले हैं जो एक बार महेंद्र सिंह धोनी के, वो क्या चाह रहे हैं टीम से, किस तरह से सोच रहे हैं, उस पर सवाल खड़े कर देते हैं जी। और 2019 का जो हाईएस्ट विकेट टेकर था इमरान ताहिर, अब शायद उनके लिए जगह बने, क्योंकि ड्वेन ब्रावो, हालांकि वो पेसर है, लेकिन फिर भी एक फॉरेन प्लेयर का स्लॉट खाली हो सकता है, जैसा कि फ्लेमिंग ने कहा। और हमने बात की थी जडेजा की, उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 200 के ऊपर हो जाता है डेथ ओवर्स में। कुछ पॉजिटिव्स हैं उनके पास, और उन पॉजिटिव्स को पूरी तरह से भुनाना चाहेगी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। अपॉर्चुनिटीज को पूरी तरह से ग्रैब करना चाहेगी। अपॉर्चुनिटीज आपके पास भी है माई 11 सर्कल ऐप पर टीम बना के जीतने का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा लिंक, वहां से अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कैश। बहुत सारे कॉन्टेस्ट है, बीट द एक्सपर्ट कॉन्टेस्ट है, जिसमें आप दादा, राशिद या वॉटसन की टीम को हराकर अपने इनाम को दुगना कर सकते हैं। साथ ही साथ रोज आईफोन जीतने का मौका है, हर हफ्ते करोड़पति बनने का मौका है, और टूर्नामेंट के एंड में बड़ा इनाम यानी 2 करोड़ जीतने का भी शानदार मौका है। आईपीएल की कवरेज तो ललन टॉप पे चल ही रही है। हम आपके साथ, आपके लिए बहुत सारे लाइव रिकॉर्डेड बहुत सारे वीडियोस लेकर आएंगे। तब तक क्रिकेट से जुड़ी बाकी सभी खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप।